अभी हम पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका ये मानना था कि आज वो इस पर प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन सुबह से ही हमने देखा कि इनको प्रदर्शन नहीं करने दिया। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो ईजैक और पीएचई एम्प्लॉइज जो हैं उन्होंने यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वजाहत दुरानी जो प्रेसिडेंट है ईजैक के, उन्होंने ये कहा कि जो अमेंडमेंट हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो जम्मू में इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब उनका ये मानना है कि वो चाहते हैं कि ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है, जम्मू में भी इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन कश्मीर में जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसको लेकर अगर उनको दिल्ली तक भी जाना पड़े या फिर होम मिनिस्टर से भी मिलना पड़े तो वो जरूर जाएंगे। बाकी क्या कुछ कहा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहें कश्मीर क्रांति न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग पिछले दिनों से इस चीज को विटनेस हैं, आपके जो एम्प्लॉयज पीएचई एम्प्लॉयज है इन्होंने जदोजहद शुरू की है कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविजन की इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये निहायत ही अफसोस का मुकाम है कि मुलाजिम आज तक जब भी सड़क पे आया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने मुतालबात के हक के लिए, अपने मसाइल के लिए, लेकिन आज हालात यहां तक पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के कि मुलाजिम ये मुतालबा कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहां इंप्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इंप्लीमेंट करो, और महकमे में बैठे अफसरान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करते। ये शर्म का मुकाम है और लम्हे फिक्रिया है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, एलजी गवर्नमेंट के लिए। ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1993, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था। जम्मू कश्मीर में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। यहां पे पार्शियली इसको इंप्लीमेंट किया गया जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 बना, जब म्युनिसिपलिटी एक्ट बना 2000, वो पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट थी। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया 370 5 अगस्त 2019 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय डिफॉल्ट यहां पे इंप्लीमेंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर में। इसके लिए हमें मुतालबा करने की क्या जरूरत थी? और इसके ऊपर इससे बड़ा अलमिया यह कि जम्मू डिवीजन में इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया इन लेटर एंड स्पिरिट। क्या वजह है कश्मीर में पीएचई के अफसरान या दीगर अफसरान वो नहीं चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह प्रोविजन यहां पे इंप्लीमेंट हो? सरकार को यह देखना चाहिए। हालांकि इसमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की जरूरत थी, ना सरकार के किसी डायरेक्टिव्स की जरूरत थी, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट था, एब्रोगेशन के बाद बाय डिफॉल्ट यहां पे इंप्लीमेंट हो गया। उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें हुक्मनामे जारी किए, चाहे वो यहां की कैबिनेट थी एलजी साहब की, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, चाहे यहां के जेडी है, उन्होंने इस चीज को डायरेक्ट किया है कंसर्न अथॉरिटीज को, आप उसको इंप्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। मगर अफसोस का मुकाम यह है आज मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर सड़क पे नहीं है। आज मुलाजिम यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा है कि हमें रेगुलराइज करो या दूसरी चीजें करो, वो अलग हमारा एक मामला है। आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की हमारे मुल्क का जो कानून है, जो हमारे मुल्क का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रोविजन है 74th अमेंडमेंट, उसको इंप्लीमेंट करो। आप मुझे बताइए, अगर एब्रोगेशन के बाद हर एक कानून यहां पे इंप्लीमेंट हो गया, क्या वजह है कि जम्मू में 74th अमेंडमेंट लागू होता है और कश्मीर में नहीं होता है? क्या सरकार को इसमें गौर नहीं करना चाहिए? क्या अब मुलाजमीन सड़कों का रुख करेंगे इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करो? क्या मुलाजिम अब जदोजहद करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट करो? क्या यहां अभी भी आर्टिकल 370 इन्वोक है पीएचई में? अगर ऐसा है तो हमें बताया जाए, वरना क्या वजह है कि सरकार खामोश तमाशाई बैठी है, वो नहीं देख रही है कि पीएचई के आला अफसरान इस अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या हम और कुछ चीज मांग रहे हैं? हम सिंपली आपसे कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 74th, जिसको आपने जम्मू में लागू किया, आप कश्मीर में क्यों नहीं करते?
ये अमेंडमेंट हुआ था एम्पावर करने के लिए जो लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपलिटीज है, ताकि लोगों को वो सहूलियत मिल सके। और अफसरान ही इसमें रुकावट बन रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर हो या कोई अफसर हो, वो तनख्वाह लेता है, वो ड्रॉ करता है अपना पावर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मजे की बात यह है, और मजे का बात यह है कि वो बंदा जो तनख्वाह लेता है, जो कुर्सी को एंजॉय करता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है इस प्रोविजन को। तो इस वक्त जो पीएचई कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रोग्राम दिया है, एम्प्लॉय जनरेशन कमेटी का, हर एक फर्द, हर एक मुलाजिम जम्मू कश्मीर का इनके इस प्रोग्राम के साथ है। अगर सरकार ने, मैं आपकी वसातत से एलजी सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब सुनील शर्मा साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए इस असेंबली का वजूद बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इनके पास जो ओहदे हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इनके पास है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सब लेजिस्लेटर्स का फर्ज बनता है, वो चाहे अपोजिशन में हो चाहे वो इख्तिदार में हो, उनका फर्ज बनता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो रखवाली करे और उनके प्रोविजन को यहां पर इंप्लीमेंट करे। मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके इसमें मुदाखलत करें, इंटरवीन करें और इस 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट यहां पे इंप्लीमेंट किया जाए। वरना मजबूर होकर हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा, हम वहां पे जाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि आप हमें बताइए कि कश्मीर में कानून आप आधा नाफिज करते हैं और आधा नहीं करते हैं। अगर एब्रोगेशन हुआ, क्या हम पूछ सकते हैं अपने चीफ इंजीनियर साहब से कि वो अभी भी 370 के पीछे खड़े हैं? क्या वो अभी भी एब्रोगेशन को नहीं मानते हैं, या वो खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर मानते हैं? या तो सरकार हमें मुतमईन करे कि ये एक्ट कश्मीर के लिए नहीं है, उसके लिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऑर्डर निकाले, हम मुतालबा नहीं करेंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एप्लीकेबल है, तो क्या वजह है खाली कश्मीर प्रोविजन को इसके लिए महरूम रखा गया है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को वो सहूलियत हो जो इसकी वजह से उनको मिलेगी? क्या वो नहीं चाहते हैं कि एम्प्लॉयज को वो फैसिलिटी मिले जो इस अमेंडमेंट की वजह से मिले? आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो पर्सनल इंटरव्यून करके ये देखे कि क्या वजह है, बल्कि यहां कमीशन बिठाया जाए, एक इंक्वायरी हो कि इस अमेंडमेंट को आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। और इससे बड़ा कि जो सबसे बड़ा सुतून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो है जुडिशरी। जुडिशरी ने भी इसमें इंटरव्यून करके ऑर्डर दिया है। हमें समझ नहीं आती है कि अफसर इतने बड़े हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़े हो गए, वो जुडिशरी से भी बड़े हो गए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी बड़े हो गए, और उसके बाद में वो ऐसी थटनी देते हैं मुलाजमीन को, जो उन्होंने कल लेटर निकाली है चीफ इंजीनियर साहब ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं। क्या वो मुलाजिम को इस मुतालबे से रोक रहे हैं कि वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करो? क्या वो मुलाजमीन को पुरअमन एहतिजाज से रोकता है क्योंकि वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप यहां पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं? क्या इस वजह से वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं अपने लेटर में कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? किस बात की कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई आपके खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि आपने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। अगर आप इसी तरह से रहे, हम कोई भी कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन हम उन लोगों को सजा दिला के रहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मुलाजमीन के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, और यहां पे एक ऐसी सियासत चलाते हैं कि जम्मू में एक कानून है, कश्मीर में दूसरा कानून है। तो मैं आपकी वसातत से सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये 74th अमेंडमेंट जो है, इसको इमीडिएटली यहां पे इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे आप लोगों ने इसको जम्मू में इंप्लीमेंट किया है।